सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक सुल्तान का उत्कर्ष। 12वीं शताब्दी के मध्य का समय। दुनिया धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों से घिरी हुई है। यह कहानी उस युग की है जब एक साधारण कुरैश योद्धा सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास के बल पर मिस्र और सीरिया के सुल्तान बने। सलाहुद्दीन का जन्म एक साधारण किंतु प्रतिष्ठित कुरैश परिवार में हुआ। उनके चाचा शिरको का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह चरण उनके जीवन को दिशा देने वाला रहा, क्योंकि यहीं से उन्होंने जिंगी वंश के अधीन सेवा करना शुरू किया और राजनीति की जटिलताओं को समझा। शिरको के सानिध्य में सलाहुद्दीन ने अपने संघर्षशील जीवन की शुरुआत की। युवावस्था में ही वे अपने चाचा के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में शामिल हुए। इन अनुभवों ने उन्हें एक कुशल रणनीतिकार के रूप में विकसित किया। जिंगी शासन में सलाहुद्दीन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता के कारण वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। मिस्र में उनके कार्य ने उन्हें वहां के राजनीतिक परिदृश्य पर मजबूत पकड़ बनाने में सहायता की। सलाहुद्दीन के नेतृत्व की शैली विशिष्ट थी। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक बेजोड़ नेता भी थे, जिन्होंने अपने शत्रुओं तक को अपने व्यवहार से प्रभावित किया। उनका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना और आंतरिक कलह को समाप्त करना था। उस समय के मिस्र और सीरिया की राजनीतिक स्थिति जटिल थी। विभिन्न राजवंशों और विदेशी शक्तियों के बीच संघर्ष चरम पर था। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में सलाहुद्दीन का उदय बहुत ही प्रभावशाली था। शत्रुओं के बीच सलाहुद्दीन ने कुछ शक्तिशाली गठबंधन बनाए। ये गठबंधन उनके लिए सहायक सिद्ध हुए और उन्होंने इस क्षेत्र की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। उनकी सूझबूझ से इस्लामी दुनिया में नया जोश और उत्साह जागृत हुआ। सलाहुद्दीन द्वारा संचालित सैन्य अभियानों की सूची लंबी है। ये अभियान उनकी युद्ध की समझ और क्षमताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। युद्ध की योजना और क्रियान्वयन में वे माहिर थे और उनकी जीत ने उनके शक्ति के क्षेत्र को मजबूत किया। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस्लामी दुनिया को एकजुट करने की उनकी कोशिशें थीं। उन्होंने आंतरिक कलह को समाप्त कर एक मजबूत और एकीकृत शक्ति का निर्माण किया। यह एकीकरण सिर्फ सैन्य बल पर नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी हुआ। हतीन की लड़ाई सलाहुद्दीन की वीरता की एक अविस्मरणीय घटना है। यह युद्ध क्रूसेडर्स के खिलाफ तुर्की की भूमि पर लड़ा गया था। इस जीत ने इस्लामी दुनिया को एक नई दिशा दी और क्रूसेडर्स को करारा जवाब दिया। युद्ध की विजय के अलावा सलाहुद्दीन का राजनैतिक प्रबंधन और कूटनीति अद्वितीय थी। उन्होंने अपने शासन में तात्कालिक समस्याओं का कुशल समाधान किया और अपनी प्रजा के लिए भलाई के अनेक कार्य किए। सलाहुद्दीन के शासन में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्थान का युग आया। उन्होंने इस्लामिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक अनुष्ठानों में एक रूपता लाने के उनके प्रयास ने समाज को एकता प्रदान की। अपने शत्रुओं के लिए भी सम्मान का पात्र बने। सलाहुद्दीन की लाखी गई वीरता और आचार विचार के किस्से मशहूर हैं। उन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि को प्रमुखता देकर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। सलाहुद्दीन की विरासत उनकी रणनीतियों से भी अधिक है। यह विरासत उनके शासनकाल के अनुशासन, नेतृत्व और पंथ निरपेक्षता का जीवंत उदाहरण है। उनका नैतिक आदर्श आज भी नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। योद्धा से सुल्तान तक की सलाहुद्दीन की यात्रा आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। उनकी शक्ति, नैतिकता और कौशल ने उन्हें एक पूर्ण शासक बनाया। समय के साथ उनके द्वारा दिए गए सबक और उनकी संकल्प शक्ति आज भी हमें नेतृत्व और एकता के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। इस दस्तावेज में शामिल हुए इतिहासकार और विशेषज्ञ सलाहुद्दीन के जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी नज़रों में सलाहुद्दीन का व्यक्तित्व कई मिथकों से घिरा है, जिनमें से कुछ की पुष्टि हुई है और कुछ पर आज भी अनुसंधान जारी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्राचीन मध्य पूर्व की समृद्ध छवि को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं।
विभिन्न दृश्यावली, रणभूमि की पुनर्निर्माण और महत्वपूर्ण घटनाओं के जीवंत प्रदर्शन से दर्शक उस समय के वातावरण में खो जाएंगे। विभिन्न रुचिकर कहानियों और युद्ध से जुड़ी घटनाओं को सम्मिलित कर हम इतिहास को एक जीवंत रूप दे रहे हैं। सलाहुद्दीन की व्यक्तिगत धारणाओं और उनके सार्वजनिक जीवन के निर्णयों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। सलाहुद्दीन की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल हुए हैं, जिन्होंने उनकी सोच और निर्णयों को प्रभावित किया। ये रिश्ते उनके जीवन में अनेक मोड़ लाए और उनके शासन पर गहरा प्रभाव डाला। सलाहुद्दीन के प्रयासों से इस्लामिक जगत में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का दौर आरंभ हुआ। उनकी प्रेरणा से कई विद्वान प्रगति के मार्ग पर चले, जिसने भविष्य के विकास का मंच तैयार किया। सलाहुद्दीन और क्रूसेडरों के बीच के युद्धों और संघर्षों का गहरा संबंध था। इन संघर्षों के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच के रिश्तों को नई दिशा दी। सलाहुद्दीन की आर्थिक नीतियां उनके शासनकाल में व्यापार और संपन्नता को नई ऊंचाई पर ले गईं। उनकी कुशल नीतियों ने इस क्षेत्र में स्थायित्व और समृद्धि लाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी के व्यक्तिगत जीवन और उनकी धार्मिक आस्थाओं की गहराई में जाने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित नैतिक और धार्मिक मानक सार्वभौमिक रूप से सम्मानित हुए। सलाहुद्दीन ने अपनी रणनीतियों में अत्यधिक लचीलापन दिखाया। यह लचीलापन मुश्किल परिस्थितियों में उनके लिए सफलता का कारण बना और इसे उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनाया। अपने शासनकाल में उन्होंने कई विद्रोहों और आंतरिक प्रतिरोध का सामना किया। उनका कुशल प्रबंधन और रणनीतिक उपाय विद्रोह को शांत करने में सफल रहे। सलाहुद्दीन के युग में वास्तुकला का सुंदर प्रयोग हुआ। उनके काल की कुछ प्रमुख निर्माण परियोजनाएं आज भी उनके रचनात्मक दृष्टिकोण की गवाही देती हैं। सलाहुद्दीन के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी थीं। इन चुनौतियों का सामना कर उन्होंने अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखा। सलाहुद्दीन के अंतिम वर्ष अनेक उपलब्धियों और कठिनाइयों से भरे रहे। उनके अंत समय के कार्यों ने उनकी विरासत को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की। सलाहुद्दीन के जीवन का प्रभाव इस्लामिक दुनिया से परे भी महसूस किया गया। उनकी नीतियों और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों ने वैश्विक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी केवल ऐतिहासिक घटनाओं की कथा नहीं है, यह साहस और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा है। उनके जीवन से सीखे गए पाठ आज भी सदियों बाद हमें एकता, नेतृत्व और निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं।